भगवान कृष्ण भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआत में सेकंड चैप्टर में ही भगवान 62 और 63 वर्ष में भगवान कृष्ण बात करते हैं भौतिक संघ के बारे में, और वो बोलते हैं भौतिक संघ जो है वो शुरू होता है उसके बारे में ध्यान लगाने से। अगर हम ध्यान लगाना शुरू कर देंगे भौतिक वस्तुओं पर तो बस समझ लो हमारा बंटाधार हो गया। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। जैसे ही हमने भौतिक एसोसिएशन शुरू की उससे अटैचमेंट हो जाएगी चीज़ों से, हमारी भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट हो जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं क्या श्री भक्तालोक में कि जो अटैचमेंट है ये बेसिकली दो तरह की होती है अटैचमेंट। एक अटैचमेंट होती है संपत्ति के साथ, आपका जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। एक तो ये जो संपत्ति है, आपका शरीर है, एक तो इनसे इंटेलिजेंस, इससे आपका जो अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई। और दूसरी वो कह रहे हैं कि जो आसक्ति होती है वो अपने विचारों से होती है, अपने आइडियाज़ के साथ में होती है। और भक्ति विनोद ठाकुर आगे बोल रहे हैं कि जो विचारों के साथ आसक्ति होती है ये आगे दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राचीन, वो पीछे से चली आ रही है, इस जन्म से पहले हमारे जो करोड़ों अनगिनत असंख्य अनादि जन्म हमारे हो चुके हैं, उनके अंदर उन जन्मों से जो एक हमारे विचार हमारे चले आ रहे हैं जिसको प्रीजुडाइसिस पूर्वाग्रह का उन्होंने नाम दिया। बलदेव विद्याभूषण भगवत गीता की कमेंट्री में इस पे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पूर्व जन्मों से जो हमारे विचार हम कैरी करते हैं, हम अपने साथ सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार में लेके चलते हैं, उन्होंने उसको नाम दिया था पास्ट इम्प्रेशंस, संस्कारों का नाम दिया उन्होंने बोला ये जो संस्कार है ये संस्कार हमारी नेचर बन जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि जो जीव है उसके मोस्टली उसके जो कार्य हैं वो इन संस्कारों से, इन पास्ट इम्प्रेशन से, इन प्रीजुडाइसिस से, इन पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। इन पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर ही जो है व्यक्ति एक प्रेडिक्टेबल वे में, आप पहले सोच सकते हो कि ये व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। कि अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो आप उसके बारे में पहले अंदाज़ा लगा लेते हो, अच्छा ये सिचुएशन में ऐसा करेगा, वो सिचुएशन में ऐसा करेगा। कैसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं बिकॉज मैन इज़ अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। व्हाट अबाउट मैन? आदमी के अलावा पूरा संसार 84 लाख यूनिया जो है वो क्रिएचर ऑफ हैबिट है, वो अपनी आदत से चलती है, उनकी प्रकृति है। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये जो है ये एंशियंट, जो प्राचीन हम पूर्वाग्रह अपने साथ उठा के चल रहे हैं, ये उसके कारण है। उसी के कारण हम एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट तरीके से हम व्यवहार करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो ये सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। उसी के कारण जो है हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं और फिर उससे हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बट वास्तव में जो हमारे वो प्राचीन जो पूर्वाग्रह हैं, जो संस्कार हैं, वो हमें ड्राइव करते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई बच्चा बिल्कुल छोटी अवस्था से ही कई चीज़ों को पसंद करता है, कई चीज़ों को नापसंद करता है, कई चीज़ों से घृणा करता है। एक पर्टिकुलर उसका एक विशिष्ट व्यवहार होता है। कहाँ से आया? कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो मिली नहीं थी। वो उसका आंसर ये जो पीछे के हमारे संस्कार हैं वही हैं। तो एक उन्होंने बोला कि ये जो प्राचीन प्रीजुडाइसिस, पूर्वाग्रह, संस्कार हम कैरी करते हैं, और दूसरा उन्होंने बोला जो मॉडर्न, जो आधुनिक इस जन्म के
जो हम पूर्वाग्रह अपने मन में बना लेते हैं, हम जिन व्यक्तियों का, जिन वस्तुओं का हम संग करते हैं, उससे हमारे मन में एक विशेष तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम उन विचारों से आसक्त हो जाते हैं और हम अपना पूरा जीवन उनसे प्रेरित होकर चलाना शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, अटैचमेंट हमारा उनसे पैदा होता है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। और जो जब हमारे मन में काम वासना जागृत हो जाती है, डिज़ायर जागृत हो जाती है, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कि ये जो महाशनो महापापमा विधियनम इह वैरिणम, ये जो काम है और क्रोध है सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। लेकिन हम अगर सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं, अगर हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, तो वो हमारे ये काम और क्रोध ही हैं। तो जब मन में डिज़ायर आ जाती है, तो डिज़ायर से, जब वो डिज़ायर से, वो काम वासना से हमारे मन में कामात क्रोधो भी जाए थे, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर श्री भक्त्यालोक में वो बात कर रहे हैं कि कैसे होता है। वो बोलते हैं कि जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। तो बोल रहा है, देखो 2 सिचुएशंस हैं, बिल्कुल ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं विस्तृत तौर पे। बोल रहे हैं, देखो 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि हमने डिज़ायर की किसी सेंस ऑब्जेक्ट की, और वो हमें सेंस ऑब्जेक्ट प्राप्त नहीं हुआ। वो प्राप्त नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो गए हम, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया हमें, अब दिमाग ख़राब हो गया हमारा, यार हमें ये मिलना चाहिए था, वो डिज़र्व, हमें ये मिलना ही चाहिए था। और जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी इसी के अंदर शामिल होती है। जब हम सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं किसी वस्तु को, हम डिज़र्व करते हैं, हमें मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार है, हम पात्र हैं इसके कि हमें लोग हमारे रिस्पेक्ट करें, और जब लोग नहीं करते तो मन में गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि गुस्से के कारण लोग अपने हित के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन ही छोड़ के चले जाते हैं कि हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो भक्तिविनोद ठाकुर श्री भक्त्यालोक में कह रहे हैं कि चलो आपने इच्छा की, आपको नहीं मिली तो गुस्सा आ गया आपको, लेकिन तब क्या होगा जब वो चीज़ मिल गई। अब 50-50 प्रोबेबिलिटी है ना कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा अब आपको वो मिल गई, वो चीज़ हमने इच्छा की थी, हमें प्राप्त हो गई। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इसके अंदर भी 2 सिचुएशन है कि हमने इच्छा की, हमें वो वस्तु मिल गई। अब जो वो वस्तु मिल गई, अब उस वस्तु जब हमें मिल गई, हम उसका भोग करने लगे, तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि जो उससे अपेक्षित सुख की हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें प्राप्त नहीं होगा। और जब अपेक्षित सुख हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमारे मन में गुस्सा आ जाएगा। अपेक्षित सुख प्राप्त होना बहुत ही कम चांस रहता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन देके वो ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे मन में इच्छा है कि हमें वो वस्तु प्राप्त हो या नहीं हो, मोस्ट लाइकली हम फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएंगे, हमारे मन में गुस्सा आ ही जाएगा।